चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है, आज हम यहाँ पर 11 से लेके 19 यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक रचना है आपकी बिहारी सतसई। इसको यहाँ पे थ्योरी हमने पढ़ ली है, इसके एमसीक्यू हमको करना है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी हम जानते जाएंगे कि आखिर यहाँ पर थ्योरी में से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बिहारी सतसई आज हम पढ़ेंगे। कल से आपके 11 से लेके 19 तक जो जो रचनाएं जुड़ी हुई हैं उन सभी के दो दो तीन तीन प्रश्न हम लेकर आएंगे, ताकि आपकी 11 से 19 रचनाएं, जो 11 से लेके 19 यूनिट की रचनाएं हैं, वो आपकी यहां पर रिवाइज हो जाएं। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी ली होंगी और यहां पर जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो डेली यहां पर क्वेश्चन लगाते जाएं और एप्लीकेशन में डेली आपकी एक दो रचनाएं चल रही हैं। ठीक है भैया? चलो अब आप लोग यहां पर देखना, बिहारी सतसई के बारे में जब आप बात करते हो तो बिहारी सतसई बिहारी जी की एक रचना मानी जाती है, रत्नाकर जी द्वारा कृत एक रचना यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो आप लोग यहाँ पर देखना, जैसे मान लो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। जैसे बिहारी जी का जन्म पूछ लेगा तो आपको पता है 1595, निधन पूछ लेगा आपसे तो यहाँ पे 1663 ईस्वी है, और इनका जन्म जो होता है बेटा वो ग्वालियर के निकट होता है। ग्वालियर माना जाता है, गोविंदपुर में इनका जन्म होता है। ये यहाँ पर जाति से एक चौबे ब्राह्मण भी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चौबे ब्राह्मण माने जाते हैं, और गुरु इनके नरहरिदास माने जाते हैं। इनका पूरा बचपन यहाँ पे बुंदेलखंड में गुजर गया, लेकिन उसके बाद ये ससुराल पहुंच जाते हैं। कहाँ? मथुरा। उसके बाद मथुरा में आकर ये बस गए रहे। इसके बाद इनकी जो पत्नी होती है वो भी एक अच्छी कवित्री भी मानी जाती है, और ये राजा जयसिंह के समकालीन पहुंच जाते हैं। कौन? बिहारी जी। ये यहाँ पर पूरा का पूरा इनका मामला है। इसके बाद यहाँ पर ये दीक्षा लेते हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं। बहुत सारे इनके कथन भी आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शक्कर की रोटी बिहारी सतसई को यहाँ पे किसने कहा था। इसके बाद यहाँ पे आपसे हृदयों के रसिकों का घर किसने कहा था। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एशिया यूरोप की श्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है, और बिहारी रत्नाकर में जो दोहे माने जाते हैं वो 713 माने जाते हैं। अब हमको एक एक करके चीजों को समझना है। देखना भैया, ये आपका एप्लीकेशन का कोर्स है जो आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन तांडव क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसमें हाँ, रसिकों के हृदय का घर बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हमको यहाँ पर जो बिहारी रत्नाकर है ये हमको पढ़ना है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में दी गई है इसके अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो बिहारी रत्नाकर में भी आपका क्या क्या दिया गया है। तो आपको यहाँ पे दोहों की संख्या पता होना चाहिए, 1, 16, 18। दोहों की जो संख्या है वो आपकी कितनी दी गई है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना 1, 16, 18 यहाँ पर क्या दी गई है आपकी जो दोहों की संख्या है बेटा, 1 नंबर और 16 नंबर और 18 नंबर। अब आप लोग इसमें देखना बिहारी रत्नाकर में से क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिया है बिहारी जी का जन्म, तो जन्म जब आपसे पूछा जाएगा तो भैया इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जन्म आपसे जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर याद रखना इनका जो जन्म हुआ था तो 1595 ईस्वी में। कब हुआ था लाडलो? 1595 ईस्वी में जन्म होता है, और यहाँ पे 1663 ईस्वी ये इनका निधन माना जाता है। इसमें 2-4 फैक्ट आप लोग समझना जो आपको आगे प्रश्नों में मदद भी करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिया है इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा लाडलो, तो आपको पता है भैया कहां पर हुआ था जन्म? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के निकट यहाँ पे कहां हुआ था आपका? गोविंदपुर में हुआ था। इसके बाद यहां पर देखना आपसे पूछा जाएगा ये जो जाति से थे वो कौन थे भैया? यूनिट 12 चल रही है। ये जाति से यहाँ पे चौबे ब्राह्मण थे बेटा। क्या थे आपके? ये जाति से यहाँ पे चौबे ब्राह्मण माने जाते हैं। इनके जो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? नरहरिदास माने जाते हैं। और इन्होंने यहां पर निम्बार्क संप्रदाय से क्या ली थी भैया? दीक्षा ली थी। जो आपका निम्बार्क संप्रदाय है उससे यहां पर इन्होंने दीक्षा ली थी। एक क्वेश्चन ये आता है कि बिहारी रत्नाकर जो है, बिहारी रत्नाकर की जब बात होती है लाडलो, तो फिर यहां पर याद रखना बिहारी रत्नाकर की जब बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आता है कि बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा कौन सा है। क्योंकि जैसा वर्ग 1 में आपसे विधिवत तरीके से पूछा गया था कि यहां पर पद्म जो आपकी कामायनी दी गई थी, कामायनी का पहला जो पहली लाइन है वो क्या है? राम की शक्ति पूजा की पहली लाइन और अंतिम लाइन पूछ ली थी। ऐसे ही आपसे बिहारी रत्नाकर के बारे में पूछेगा, और ये 100% तय है। ये 100% इसलिए तय है क्योंकि जो आपका यहाँ पे सिलेबस में दिया है तो क्वेश्चन ये आएगा
कि बिहारी रत्नाकर की पहली पंक्ति क्या है, तो आप बोल देना मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। ये इनकी पहली पंक्ति मानी जाती है बिहारी रत्नाकर की। तो क्वेश्चन आएगा कि बिहारी रत्नाकर की भैया पहली पंक्ति बताइएगा, तो सूंघ के बता देना भैया मेरी भव बाधा हरो। अंतिम पंक्ति पूछी जाए तो पहले बाधा हरेंगे, बाद में हुक्म चलेगा। तो जहां हुक्म लिख के आए समझ लो वो अंतिम पंक्ति है। लाड़ लो कौन सी है, अंतिम पंक्ति है कि हुक्म पाई जय सिंह को। हुक्म किसका, जय सिंह का पाई। तो हुक्म पाई जय सिंह को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक स्वाद। यहां पे संवाद। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे हुक्म पाई जय सिंह को हरि राधिका प्रसाद और करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद, ये यहां पे अंतिम पंक्ति मानी जाती है। तो क्वेश्चन क्या आएगा भैया, क्वेश्चन आएगा कि पहली पंक्ति क्या है, तो मेरी भव बाधा हरो। आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, आपसे पूछा जाएगा भैया प्रथम पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति यहां पर क्या है भैया, मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। और अंतिम पंक्ति यहां पर आपसे पूछी जाएगी, तो हुक्म किसका, जय सिंह का। तो हुक्म यहां पर हुक्म पाई जय सिंह को। तो आप लोग यहां पर याद रखना, हुक्म पाई जय सिंह को। जय सिंह एक राजा था, इसके दरबारी कभी माने जाते हैं, कौन, आपके बिहारी जी। तो आप लोग यहां पर याद रखना, हुक्म पाई जय सिंह को हरि राधिका प्रसाद, करी यहां पर करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। तो ये यहां पर अंतिम पंक्ति मानी जाती है किसकी, जो आपके सिलेबस में है। इसका 1 नंबर दोहा, 16 नंबर दोहा, 18 नंबर दोहा आपको पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, अब देखना यहां पर आपको दिया बिहारी का जन्म कहां हुआ था भैया, तो आंसर आपका क्या आएगा, ग्वालियर में हुआ था बेटा। कहां पर हुआ था, ग्वालियर में इनका जन्म माना जाता है, ये सबको पता है। और आपको पता है यहां पर बिहारी सतसई के ऊपर टीका आप लोग लिख लेना, कहीं पे आप लोग यहां पे लिख लेना कि बिहारी सतसई है, इसके ऊपर जो टीका माने जाते हैं बिहारी सतसई के, बिहारी सतसई के जो टीका माने जाते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे टीके पढ़े होंगे। जैसे एक आता है श्रृंगार सप्तशती आता है, कौन सा आता है भैया, एक यहाँ पर आता है आपका कौन सा, श्रृंगार सप्तशती आता है। कौन सा आता है, श्रृंगार सप्तशती आता है। ये यहाँ पर जो टीका है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो पंडित परमानंद के द्वारा। ये जो टीका है वो किसके द्वारा, पंडित परमानंद के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद यहां पर आपको पता है भैया एक आता है बिहारी रत्नाकर की बात करें, बिहारी रत्नाकर की अगर हम बात करें तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का माना जाता है। किसका भैया, तो याद रखना यहां पर ये किसने लिखा था, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। इसके बाद यहाँ पर याद रखना एक और टीका इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहारी बिहार। आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा कि भैया यहाँ पर एक तीसरा आता है बिहारी बिहार। अगर हम बात करते हैं तो बिहारी बिहार यहाँ पर जो टीका माना जाता है, अब बिहारी बिहार कौन करेगा भैया, अंबिका दत्त व्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट और फेवरेट है भैया ये, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का यहाँ पर क्या माना जाता है, टीका माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक टीका और है आपका लाल चंद्र का, लाल चंद्र का भी यहाँ पर बिहारी जी का, बिहारी सतसई का टीका ही माना जाता है। ये यहाँ पर लल्लू लाल का है भैया, ये यहाँ पर लल्लू लाल का है। और एक आता है यहाँ पर सबसे मोस्ट आता है फिरंगी सतसई आता है बेटा। कौन सा आता है, तो याद रखना यहाँ पर एक आता है फिरंगी सतसई, जो यहाँ पर किसका माना जाता है, आपका आनंदी बेन का माना जाता है, आनंदी लाल का। तो याद रखना यहाँ पर ये जो माना जाता है फिरंगी सतसई, वो यहाँ पर किसका माना जाता है बेटा, आनंदी लाल वर्मा का माना जाता है। तो ये टीके आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अब आप लोग याद रखना इनके टीके आप लोगों को याद हो गए होंगे, और भी बहुत सारे आपके टीके हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसमें कि सर इसका सर्वप्रथम टीका किसने लिखा, एक आप लोग नोट करके लिखना भैया। इसका जो सर्वप्रथम टीका है बिहारी सतसई का, सर्वप्रथम जो टीका है वो यहाँ पर कृष्ण कवि के द्वारा लिखा गया था, दत्तक पुत्र माना जाता है कृष्ण कवि के द्वारा। ये आपके फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ हरि प्रकाश टीका, ठीक है भैया। 4 से 5 टीका बहुत पॉपुलर हैं आपके। एक सरदार कवि की यहाँ पे टीका भी आता है,
एक यहाँ पर सुरती मिश्र का भी टीका आता है। ठीक है भैया, तो बहुत सारे यहाँ पर टीके आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। एक दत्तक पुत्र या शिष्य बोल सकते हैं, तो दत्तक पुत्र का यहाँ पर पहला टीका आता है जिसका नाम क्या है भैया, तो याद रखना कृष्ण कवि नाम है। कृष्ण कवि के द्वारा यहाँ पर टीका लिखा गया था, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइएगा कि जो यहाँ पर दोहा है, एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न है, ये यहाँ पर किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो यहाँ पर याद रखना, श्रृंगार रस में जो ग्रंथों में जितनी ख्याति यहाँ पर और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना मान यहाँ पे किसी का नहीं हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल कह के चले जाते हैं कि जितनी ख्याति श्रृंगार रस के ग्रंथों में जो ख्याति प्राप्त की है, जो मान सम्मान यहाँ पे प्राप्त किया है, वो केवल और केवल बिहारी ने किया है। और इसके बारे में कहते हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न है। ये मैंने नहीं कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था भैया। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वहीं पदम सिंह शर्मा आ जाते हैं आपके, पदम सिंह ने यहाँ पर कह दिया कि भैया शक्कर की रोटी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह देते हैं रसिकों के हृदय का घर माना जाता है। तो वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन कह देते हैं कि नहीं भैया, जो बिहारी सतसई है ये यूरोप और एशिया महाद्वीप की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो फिर यहाँ पर एक व्यक्ति और आते हैं, गणपति चंद्रगुप्त, आपने पढ़ा होगा। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं बिहारी का मूल्यांकन करते समय हमें यहाँ पर ये भी ना भूल जाना चाहिए कि यहाँ पर उनके बहुत से दोहे, यहाँ पर गाथा सप्तशती या यहाँ पे अमर शतक या भरथरी शतक या आर्य सप्तशती, ऐसी रचनाओं से यहाँ पर, ऐसी यहाँ पे कवियों की रचनाओं पर आधारित हैं जो यहाँ पर बिहारी जी हैं। तो यहाँ पे दोहे जो बिहारी के हैं भैया, उनका अनुवाद कला के प्रमाण है, ना कि काव्य यहाँ पर कला के प्रमाण है। तो उनका जो अनुभव है वो कला के प्रमाण है, ना कि यहाँ पे काव्य कला का प्रमाण है। ये कथन भी यहाँ पे किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का माना जाता है। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। बच्चन सिंह के बहुत सारे कथन आते हैं, बच्चन सिंह के 2-3 कथन आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहारी का काम रहीम के काम से यहाँ पे अधिक जटिल था। ये बच्चन सिंह आते हैं बेटा, आपने पूछा है। हाँ वो बेटा यहाँ पर बिहारी और सूरदास का एक पद अलग हो गया है, सूरदास का जुड़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बच्चन सिंह का, एक बच्चन सिंह का बड़ा फेवरेट कथन है, इसको सुनना केवल लिखना नहीं है। आपने देखा होगा कि बिहारी का जो काम है वो रहीम से जटिल है। ये मैंने नहीं कहा, बच्चन सिंह ने कहा था। उन्होंने कहा था कि बिहारी का जो काम है वो आपका यहाँ पर रहीम से जटिल है, क्योंकि वे दोहों में और भी अर्थ भर रहे थे। इसलिए तो कहा जाता है कि गागर में सागर भरने वाली रचना बिहारी सतसई है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, सतसैयारे दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सामंती जीवन की जो जितनी विशेषताएं और यहाँ पर वैविध्य बिहारी के काव्य में मिलती हैं, उतना किसी काव्य में नहीं है। तो सामंती जीवन की विशेषताएं जितना आपको बिहारी की दोहों में मिलेगी, उतना आपको किसी में नहीं मिलेगी। ये भी बच्चन सिंह कहते जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बच्चन सिंह एक मोस्ट इंपोर्टेंट कथन के कह के चले जाते हैं, और ये याद उनकी युगों युगों तक याद रहती है कि शुक्ल जी ने एक और बिहारी के दोहे को और हिंदी साहित्य का रत्न माना है, दूसरी ओर हाथी दांत पर यहाँ पर कड़े बैल बूटे माना है। तो कड़े बैल बूटे जो माना है वो भी आपका यहाँ पर किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था बेटा। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। बात समझ में आ रही सभी को? अब आ गया सब समझ में। अच्छा ऐसा, ठीक है बेटा, क्लास प्रॉपर चल रही है, एक बार कंफर्म कर दें आप लोग। इसके बाद यहां पर एक कथन और याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत जन वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, और बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना मानी जाती है। कैसी बेटा? मुक्तक रचना। हाँ ठीक है भैया। नेहा सेन जी बताएं क्या बोल रहे हैं। और जो बिहारी सतसई है वो बुक में यहाँ पर एक छोटी मिसप्रिंट हो गई है, क्योंकि वो सूरदास जी का पद यहाँ जुड़ चुका है, मतलब व्याख्या, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अभी क्लियर कर देंगे बेटा। चलो आगे बढ़ जाए। देखो भैया बिहारी किस जाति के थे भैया? तो यहाँ पर याद रखना बिहारी कौन थे भैया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये याद रख लेना भैया। बिहारी यहाँ पे जाति से कौन से? 24 ब्राह्मण थे बेटा। कौन थे? तो याद रखना यहाँ पर बिहारी जी जो हैं वो जाति से कौन माने जाते हैं? 24 ब्राह्मण माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? 24 ब्राह्मण माने जाते हैं। कितने बच्चों का सही है भैया? एक बार कंफर्म कर दो यहाँ पर, कितने बच्चों का सही है एक बार चेक कर लो। लो भैया, हाँ
एक बार यहाँ पे सभी बच्चे चेक करेंगे। इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल बनेंगे, बस क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि क्या बनेगा। मुद्दे की बात यही है कि आखिर यहाँ पे बनेगा क्या, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सारे क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंशन किसी को नहीं लेना, बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाना भैया। और क्या, बिहारी यहां पर जाति से कौन थे भैया, तो याद रखना वो ब्राह्मण थे। कौन थे? हाँ, अब देखना यहां पर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग यहां पे बताना भैया, सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सबका आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर देते जाएं, सभी बच्चे आंसर देते जाएं। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन बेटा आज। बिहारी के गुरु कौन थे आपके, तो नरहरिदास थे। कौन थे भैया? बिहारी के गुरु कौन माने जाते हैं? नरहरिदास माने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हाँ, अगला देखना यहाँ पे बिहारी ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी, तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी। किसमें ली थी आपकी? तो निम्बार्क संप्रदाय में यहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी। ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट कथन माना जाता है, आपसे पूछा जाएगा कहाँ दीक्षा ली भैया? निम्बार्क में। बिहारी एकमात्र, यहाँ पे बिहारी की एकमात्र रचना है भैया, वो कौन सी है? तो बिहारी सतसई है बेटा। कौन सी है? बिहारी सतसई मानी जाती है। अगला यहां पर देखना, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? हाँ, लगभग पूछा है तो 700 है बेटा। हाँ, लगभग कितने दोहे हैं, तो भैया यहां पर याद रखना लगभग कितने माने जाएंगे आपके, तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो लगभग 700 माने जाते हैं। कितने बेटा? लगभग यहां पे पूछा जाएगा तो फिर आपका आंसर सटीक आना चाहिए। क्लियर है बात बेटा यहां तक? हाँ, लगभग जब आपसे पूछा गया है तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए? सटीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, ये ठीक है। नहीं भैया, आंसर तो सबका सटीक ही आता है, लेकिन वो बीच बीच में किधर जाता है ये समझ में नहीं आता भैया, ये समझ में नहीं आता। अगला देखना रे कबूतरों, बिहारी सतसई पर बिहारी रत्नाकर नामक जो टीका लिखा था वो यहाँ पर किसने लिखा था आपका? तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया था। क्योंकि आपको पता है जो सप्तसती लिखा था, बिहारी सप्तसती, इसके बाद यहाँ पर लाल चंद्र का, तो लाल चंद्र का यहाँ पर किसका माना जाता है? तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा लल्लू लाल का। अंबिका दत्त व्यास, तो अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार है भैया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। कितने बच्चों का सही है चेक करते जाना। अगला देखना रे कबूतरों, यहाँ पर दिया श्रृंगार सप्तसती, यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? ये भी एक बिहारी के ऊपर टीका लिखा गया था, और एक इसके द्वारा लिखा गया था, पंडित परमानंद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा भैया? तो पंडित परमानंद के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। तो आप लोग यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है भैया? हाँ, ओके, हाँ ठीक है, आ गया सभी का आंसर। अब मजा आ रहा होगा, जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे होंगे ना, उनके क्वेश्चन भर रहे होंगे तो उनको एक मोटिवेशन मिल रही होगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल, ये दोहा किस कवि का है? तो ये राजा दत्त यहाँ पर जयसिंह के दरबार में क्या माने जाते हैं भैया? ये कवि थे, और राजा जयसिंह यहाँ पर जो थे पत्नी के साथ बिल्कुल यहाँ पर भाई साहब राजपाट पे ध्यान देना बंद कर दिए थे, तब ये यहाँ पर एक अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। इस पंक्ति में अलंकार पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा तो भैया कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार है बेटा। इसमें कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार है। और इसके लिए इनको काली पहाड़ी इनाम में मिला था भैया, काली पहाड़ी गांव इनको पुरस्कार मिला था। किसको भैया? बिहारी को। तो राजा जयसिंह ने दिया था इनको। राजा जयसिंह के यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में ये कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। मतलब यहाँ पे राजा क्या था भैया? मैडम शादी हुई थी तो ये बिल्कुल लीन थे, इनको राजपाट पे कोई ध्यान नहीं था, तब इन्होंने उनको आगाह किया था, तो प्रसन्न होकर उन्होंने दिया था भैया क्या? काली पहाड़ी गांव दिया था। तो ये दोहा यहाँ पर किसका माना जाता है? बिहारी जी का। किसका बेटा? बिहारी जी का। और जागीर भी दी थी इनको कुछ। अगला देखना लाड़ लो, ये दिया गया, डीठ न परत समान दुती कनक कनक से गात, इसमें यहाँ पर कौन किसका प्रतीक है? तो याद रखना कनक कनक से गात। तो यहाँ पर याद रखना ये जो आपको मुद्दा दिया गया ये नायिका से या नायिका का यहाँ पर वर्णन किया गया है, प्रकृति का नहीं है भैया। अगला देखना, अगला दिया गया है, इत आवत चली जात उत। अब इत से आ रही उत जा रही, चंचलता है, चली चहू कर हाथ। इस दोहे में नायिका की विशेषता क्या है भैया? चंचलता को दर्शाया जा रहा है। किसको दर्शाया जा रहा है लाड़ लो? चंचलता को दर्शाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगला देखना यहाँ पे क्वेश्चन,
अगला दिया गया रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? केशवदास, बिहारी, मतराम और यहाँ पे भूषण। तो रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो आपके कौन है? तो आप स्पष्ट तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो भैया, स्पष्ट तरीके से इसका आंसर लगा सकते हो। चलो भैया बताइएगा। हाँ, रीतिकाल के यहाँ पर बहुत बढ़िया। तो कौन माने जाते हैं? बिहारी जी। कौन माने जाते हैं? बिहारी। अगला देखना कबूतरों, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें भैया, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और सुनना, कल से आपको हर रचना में से 2 क्वेश्चन, 11 से लेके 19 तक की जो रचना है, हर रचना में से आपको 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। और संडे को एफिलिटी होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलो अगला, आचार्य शुक्ल ने यहाँ पे बिहारी को किस काल के कवियों में रखा था? तो आचार्य शुक्ल हो या कोई भी हो, ये किस में जाएंगे? रीति काल में जाएंगे। और रीति काल में यहाँ पर एक किसके थे भैया? रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बेटा? ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला यहाँ पर देखना, अगला दिया है जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह कवि मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये यहाँ पर कथन यहाँ पर किसका है? तो आप लोग याद रखना, जिस कवि में मुक्तक। तो ये बताओ, गुलदस्ता किसने कहा था? मुक्तक एक क्या है भैया? गुलदस्ता है। प्रबंध काव्य को उन्होंने बनस्थली कह दिया, मुक्तक को गुलदस्ता कह दिया। तो फिर यहाँ पे कल्पना शक्ति भी होगी। मुक्तक की बात की है तो रामचंद्र शुक्ल ही आएंगे बेटा। कौन आएंगे आपके? रामचंद्र शुक्ल आएंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है देख लो भैया, हाँ चेक कर लो एक बार। हाँ, वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते जाना और आप लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ते जाना। और 11 से 19 अपन 10 दिन में निपटा देंगे बेटा। हाँ, अपन यहाँ पर 10 दिन में निपटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 दिन लगेंगे मात्र, ठीक है। हाँ, अब देखना, आपको यहाँ पर दिया अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। बिहारी किसके दरबारी कवि थे भैया? तो यहाँ पे सूंघ के लगा और राजा जयसिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल भैया। अगला देखना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ऐसे ऐसे निपटा दिया हो। जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे होंगे उनके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर आपने पढ़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है। 11 से 19 यूनिट सर आप डेली करवाएं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, डेली ही चलेगी। जैसे अपन ने 1 से 10 चलाई ना, वैसे 11 से 19 चलेगी कम से कम एक वीक में। फिर आपका 1 से 20 तक 100 क्वेश्चन लेके आएंगे अपन, ठीक है। उसमें पता चलेगा किसमें कितना है दम, ठीक है। हाँ, बिहारी के काव्य में किस रस की प्रधानता सबसे ज्यादा है? लो भैया, यहां पर आपको बताना है कि जो बिहारी का काव्य है उसमें किस रस की सबसे ज्यादा प्रधानता है, ठीक है। बिहारी के काव्य में यहां पर कौन सी रस की प्रधानता है? हाँ सर, ये भी ठीक है। देखो यहां पर याद रखना, उनमें यही तो कहा है, श्रृंगारिकता जो इस कवि की है वैसी किसी कवि की हो ही नहीं सकती। तो याद रखना, श्रृंगारिकता ही तो मिलती है। क्या मिलता है भैया? श्रृंगार मिलता है। क्या मिलता है? श्रृंगार रस। लाल चंद्र का तो लाल लाल लल्लू लाल, लाल लाल कौन है भैया? लल्लू लाल है। तो ये टीका लिखा गया था बिहारी सतसई के ऊपर। तो याद रखना, यहाँ पे टीका क्या था? लल्लू लाल का था। किसका था भैया? लल्लू लाल का था। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। बिहारी के दोहों पर कुंडलियां किसने लिखी थी? अब देखो यहाँ पर बिहारी के दोहों पर कुंडलियां किसने लिखी थी बताइएगा। ये क्वेश्चन तो है भैया। कुंडलियां लिखने वाला कौन था भैया? देखो यहां पर सवैया का प्रयोग कर दिया कृष्ण कवि। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रयोग कर दिया, जैसे किसी ने यहाँ पर सवैया का, किसी ने किसी का। लेकिन कुंडलियों का प्रयोग करता जो माना जाता है कि बिहारी के दोहों पर जो कुंडलियों का प्रयोग किया था वो यहाँ पर एक ही व्यक्ति ने किया था। आधुनिक युग के व्यक्ति थे, नाम था भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कुछ लोग अंबिका दत्त व्यास ना लगा दे, कुछ विस्फोटक पदार्थ इसमें बैठे होंगे भैया। हाँ नहीं भैया, गलत हो जाएगा। अगला देखना रे कबूतरों, अगला दिया गया यहाँ पर, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? तो बिहारी ने जो काव्य रचना की थी बेटा, बिहारी की भाषा ये बताओ। ग्वालियर बेल्ट है, गोविंदपुर वाला बेल्ट है। तो याद रखना, ये गोविंदपुर वाला बेल्ट, ये दतिया वाला बेल्ट। यहाँ पर क्या होता है भैया? ये ऊपर वाला जो बेल्ट है आपका, इसमें ब्रज बोली जाती है। और बिहारी की जो भाषा थी वो कौन सी थी भैया? ब्रज थी। कौन सी थी? ब्रज थी। अगला देखना, बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बेटा रीति काल के कवि माने जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बेटा यही रहेंगे आपके, सारे के सारे क्वेश्चन देखना
इसी में से अभी लास्ट में हम 3 जो दोहे आपके दिए गए हैं उनका भावार्थ भी समझ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बिहारी के काव्य में कौन सा गुण पाया जाता है? लो भैया, ये काव्य गुण की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पे काव्य गुण की बात नहीं हो रही है। कौन सा यहाँ पे गुण पाया जाता है बताइएगा। ठीक है, ओके। देखो, बिहारी की जो रचनाएं हैं, बिहारी की रचनाओं की बात करें, सबसे ज्यादा यहां पर याद रखना एक भाषा की शक्ति पाई जाती है इसमें। इसके बाद यहां पर याद रखना इसमें समाहार शक्ति भी पाई जाती है, लड़ लो। इसके बाद यहां पर याद रखना कल्पना शक्ति भी पाई जाती है, कल्पना शक्ति भी पाई जाती है। इसके बाद यहां पर श्रृंगार रस भी पाया जाता है। तो याद रखना आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कल्पना शक्ति भी मिलती है, समाहार शक्ति भी मिलती है और भाषा की शक्ति भी मिलती है। तो तीनों शक्ति जहां पर मिलेगी सरकारी ऑप्शन डी लगा दो भैया, आगे बढ़ जाओ। बिहारी ने किस छंद का प्रयोग किया? तो ये बताओ बिहारी ने कौन सा छंद अपनाया होगा? अब इसमें भी टेंशन हो रही है। तो बिहारी जो, देखो अगर हम बात करें बिहारी रत्नाकर की, तो बिहारी रत्नाकर में भैया क्या है? 713 दोहे हैं। कितने हैं? 713 दोहे माने जाते हैं। और यहाँ पर लगभग में पूछा जाएगा तो 700 दोहे हैं। कितने हैं भैया? 700 दोहे हैं। और याद रखना रत्नाकर का पहला दोहा कौन सा है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। हाँ, हुक्म मिले जय सिंह को, वो अंतिम दोहा है बेटा। तो याद रखना इन्होंने यहाँ पे दोहों का प्रयोग किया है, इसलिए तो ये इसके दोहे बड़े खतरनाक हैं, देखने में छोटे लगते हैं, घाव बड़ा गंभीर करते हैं। खुद यहाँ पे बिहारी लिखते हैं अपने बारे में, वो बोलते हैं कि भैया करी कमाई भरी अनेकन स्वाद, सतसैयारे दोहरे। तो भैया करी कमाई काय से? सतसैयासी तो की है उन्होंने। आगे देखना, आगे देखना भैया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बिहारी सतसई का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार, भक्ति, नीति और दर्शन। तो यहाँ पे मुख्य विषय आपको बताना है कौन सा होगा। इसका जो मुख्य विषय माना जाता है, इनका मुख्य विषय श्रृंगारिकता थी बेटा। क्या थी? तो जब भी यहाँ पर याद रखना इसका मुख्य विषय जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा माना जाता है? श्रृंगारिकता मानी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ए। अगला देखना, बिहारी के गुरु भैया, तो ये कॉमन सेंस की बात है, नरहरिदास थे। अगला, बिहारी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना यहाँ पर बिहारी जी ने जब एक दोहा गाया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बदियो आगे कौन हवाल। तब यहाँ पर राजा जयसिंह ने प्रसन्न होकर इनको कुछ कह सकते हैं जागीरें भी या मोहरें भी दी थी, और एक काली पहाड़ी नामक गांव भी इनको भेंट किया था। तो याद रखना काली पहाड़ी की जागीर। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? डी। अगला देखना, बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? अब देखना ये खतरनाक क्वेश्चन है। बिहारी का जो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करता कौन थे? तो याद रखना संस्कृत में पंडित परमानंद। तो याद रखना संस्कृत जो अनुवाद किया था वो किसने किया था आपका? वो परमानंद ने किया था, सप्तसती के नाम से। किसके नाम से बेटा? बिहारी सप्तसती के नाम से। यहाँ पर क्या किया था? एक इन्होंने संस्कृत अनुवाद किया था जो टीका माना जाता है। क्या माना जाता है? टीका माना जाता है। तो संस्कृत जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? और फारसी में किसने किया? आनंदीलाल वर्मा ने। किसने किया था? फिरंगी सतसई जो है वो फारसी अनुवाद है, और संस्कृत अनुवाद कौन सा है? बिहारी सप्तसती मानी जाती है जो पंडित परमानंद की थी, और फिरंगी सतसई आनंदीलाल वर्मा की मानी जाती है जो यहाँ पे फारसी भाषा में थी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, मेरी भव बाधा हरो पंक्ति किसकी है? हाँ भैया, तुलसी है, सूर है, कबीर है। तो भैया यहाँ पर याद रखना ये किसकी है भैया? ये बिहारी जी की है। किसकी है? बिहारी जी की। ये यहाँ पर क्या है? मेरी भव बाधा हरो, ये बिहारी रत्नाकर की प्रथम पंक्ति है बेटा। ये यहाँ पर बिहारी रत्नाकर की प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति है। अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार कौन सा है? अलंकार है इसमें बेटा श्लेष, और यहाँ पे पूछा जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है बेटा। यहाँ पर इसमें क्या मिलता है? व्यंजना शब्द शक्ति मिलती है। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा रस कौन सा है? तो रस इसमें श्रृंगारिकता ज्यादा मिलती है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये कंसेप्ट क्लियर करके चलना सारे। हाँ, बहुत बढ़िया।
ये प्रथम दोहा माना जाता है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखना। अगला यहां पर दिया गया है कि बिहारी ने किसके प्रेम का चित्रण किया है। तो बिहारी ने यहां पर राधा नागरी सोई, तो भैया इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसके प्रेम का वर्णन है ये बता, लक्ष्मी विष्णु शिव पार्वती सीताराम, नहीं भैया, राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण मिलता है। क्या मिलता है यहां पर, राधा और कृष्ण के जो प्रेम का चित्रण है वो आपको इसमें मिल जाता है, तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखना कबूतरों, बिहारी के यहां पर काव्य में किस गुण की प्रधानता है। तो यहां पर कल्पना शक्ति, भाषा की शक्ति, भावों की गहराई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ हो गया। कितने बच्चों का सही है भैया ये आंसर, हाँ सर हमारा सही है, ठीक है। अगला, अगला दिया है बिहारी किस प्रवृत्ति के कवि माने जाते हैं। तो देखो बिहारी प्रवृत्ति की जब बात होती है तो यहाँ पे किस प्रवृत्ति के कवि माने जाते हैं, वो रीतिवादी कवि थे। कैसे थे भैया, रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। आगे देखना यहाँ पर, बिहारी ने अपने काव्य में किस रस का अधिक प्रयोग किया है। तो भैया एक ही रस मिलता है, कौन सा यहाँ पर, तो श्रृंगार रस मिलता है। कौन सा मिलता है, श्रृंगार रस मिलता है। अगला, बिहारी की शैली जो मानी जाती है भक्तिपूर्ण नहीं है, उपदेशात्मक नहीं है, कौन सी है भैया, व्यंग्यात्मक शैली मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है लाडलो, तो उनकी जो शैली जब आपसे पूछी जाएगी तो व्यंग्यात्मक शैली हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी आपकी, हाँ व्यंग्यात्मक शैली हो जाएगी, ठीक है। कितने बच्चों का सही है ये गलत कर दिया हो सबने, एप्लीकेशन वाले गलत नहीं करेंगे, वो तो पता है खतरनाक विस्फोटक हो चुकी हैं हम। अगला, बिहारी सतसई में किस छंद का यहाँ पर प्रयोग है। तो इसमें तो टेंशन लेने की आवश्यकता आपको वैसे भी नहीं है भैया, दोहा का ही प्रयोग किया गया है। अगला देखना कबूतरों, बिहारी ने अपने काव्य में किसके रूप का चित्रण किया है। तो प्रकृति, नारी, प्रेम या ईश्वर, तो किसके रूप का चित्रण किया है। तो यहाँ पर याद रखना नारी के रूप का यहाँ पे सबसे ज्यादा चित्रण किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला देखना बेटा, बिहारी के दोहों में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मिलता है। तो बिहारी के दोहों की जब बात होती है तो एक ही अलंकार मिलता है, श्लेष अलंकार। और शक्ति पूछी जाएगी तो व्यंजना शब्द शक्ति मिलती है। अगर अलंकार पूछा जाएगा, हाँ हाँ, अगर आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि भैया अलंकार कौन सा मिलता है, तो श्लेष। अगर वो पूछेगा आपसे कि पूछ ले तुमसे कि किस बात का गम है, तो शक्ति पूछेगा। तो इसमें शक्ति कौन सी हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी बेटा। कौन सी, व्यंजना। बिहारी सतसई का मुख्य विषय क्या है। अब देखो बिहारी सतसई का मुख्य विषय यहां पर क्या होगा बेटा, तो श्रृंगारिकता ही मुख्य विषय थी उसकी। शैली पूछी जाएगी तो व्यंग्यात्मक शैली है, हाँ। और व्यंजना शब्द शक्ति के जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी माने जाते हैं। अगर कोई दोहा बिहारी का आ रहा है, अब सुन लो यहां पर आपके में टॉपिक जुड़ा है एक शब्द शक्ति, और शब्द शक्ति अगर जुड़ा है तो फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यंजना आएगी तो बिहारी की आपका दोहा लिख के आएगा। ये तीन जो दोहे दिए गए हैं उनमें से एक दोहा दे दिया जाएगा, या तो उसमें अलंकार पूछ लेगा तो सूंघ के लगा देना श्लेष, या शब्द शक्ति पूछ लेगा तो सूंघ के लगा देना व्यंजना शब्द शक्ति। क्लियर है बात, आगे बढ़ो। बिहारी किस राजा के भैया, तो राजा जयसिंह के यहाँ पे आश्रय कवि माने जाते हैं। बिहारी की भाषा कौन सी भैया, तो यहाँ पे साहित्यिक ब्रज भाषा मानी जाती है। कौन सी, ब्रज भाषा। बिहारी किस धारा के कवि हैं भैया, तो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, ये भी ठीक है। अगला देखना भैया, बिहारी सतसई पर रत्नाकर जी ने कौन सा टीका लिखा था। तो यहां पर याद रखना बिहारी रत्नाकर, कौन सा लिखा था भैया, बिहारी रत्नाकर लिखा था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, लो भैया ये आप लोग यहां पर मोस्ट लगा दो भैया, इसको बताइएगा आंसर। आंसर दो भैया जल्दी जल्दी।
चलो बहुत बढ़िया। देखना, मैंने आपको बताया था मेरी भव बाधा हरो, ये बेटा यहां पर क्या माना जाता है, प्रथम दोहा है। हुकुम पाई जय सिंह को, तो ये बेटा यहां पर अंतिम दोहा है। कौन सा है लाड़ लो, अंतिम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बी। आगे बढ़ो रे कबूतरों। बिहारी किसके शिष्य माने जाते हैं, नरहरिदास के माने जाते हैं। बिहारी का मुख्य रस कौन सा है भैया, श्रृंगार है। हर प्रश्न कवर हो गया बेटा। अब यहां थोड़ा समझना, ये इनका यहां पे दोहा नंबर 1 है बेटा, इसको समझ ले थोड़ा। हाँ चलो बहुत बढ़िया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है रे कबूतरों। हाँ पढ़ लो भैया, 1 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 3 पढ़ने हैं हमको। 1 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर, ठीक है। चलो भैया बताइएगा, ये वैसे आपके पूछा जाएगा तो यहां पर ये 1 नंबर है बेटा, यहां पर ये दोहा नंबर 1 है, दोहा नंबर 1 है। इसमें कुछ कंसेप्ट समझ लो। अगर पूछा जाएगा तो इसमें यहाँ पे अलंकार कौन सा है बेटा, श्लेष। कैसे बताएंगे, इसमें शक्ति कौन सी है, व्यंजना। इसमें रस कौन सा है, श्रृंगार। अब देखना इसमें है क्या, तो इसमें यहां पर मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, नागरी मतलब चतुर राधा की बात हो रही है बेटा। यहां पर कोई बोल रहा है कि भैया मेरी भव बाधा हरो, हाँ तो आप लोग यहां पर याद रखना, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरिद्र होई। मतलब वो कह रहे हैं कि भैया अगर यहां पर जो राधिका की बात हो रही, चतुर राधिका की, अंधेरे में पढ़ाओ, ठीक है, अंधेरे में बेटा पढ़ लेंगे। अभी उजाले में पढ़ लो फिर अंधेरे में पढ़ लेंगे। हाँ अभी उजाले में पढ़ लो फिर अंधेरे में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर आपको दिया है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना। यहां पर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना। यहां पर क्या दिया है, जैसे इसमें यहां पर दिया श्याम हरित द्युति होई, मतलब यहां पर हे राधिका मेरे यहां पर बाधाओं को हरो। वही चतुर राधिका से बात कर रहे हैं जिनकी परछाई पड़ने से जो यहां पर काला, यहां पर जो श्याम रंग है वो हरा हो जाता है, और जिसके यहां पर पलकों की झलक से यहां पर श्याम प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके नाम जपने से ही दुख दर्द यहां पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी चतुर राधिका से मैं बोलना चाहूंगा मेरी भव बाधा को क्या करे, वो दूर करे। तो यहां पर याद रखना ये इसका भावार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, भावार्थ हो जाएगा। तो भावार्थ यहां पे हो जाएगा, ये पंक्ति किसकी है लाड़ लो, तो ये पंक्ति यहां पर आपके बिहारी जी की है। तो 3 इसके कंसेप्ट निकलेंगे, 3 इसके कंसेप्ट निकलेंगे। पहला कि परछाई पड़ने पर श्याम वर्ण यहां पे हरा हो जाता है, जिनके यहां पे पलकों की, इनके यहां पर पलकों से ही क्या भैया, जिनके यहां पर नेत्र पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसका नाम जपने से ही यहां पे दुख दरिद्रता ये सब खत्म हो जाती है। तो 3 अर्थ निकल रहे हैं, अलंकार श्लेष, शक्ति व्यंजना, श्रृंगार रस। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ। अगला दिया है, ये आपका 16 नंबर का है बेटा, ये यहां पर 16 नंबर दोहा है, 16 नंबर का दोहा है बेटा, समझ लो। कितने बच्चों ने यहां पर इसको पढ़ा है, चतुर राधिका, बहुत बढ़िया भैया। हाँ यह दिया गया, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपरा। हाँ सुरतरु, सुरतरु मतलब यहाँ पे कल्प वृक्ष की बात हो रही, मनु सिंधु में लसती सौ पल्लव डार। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, इसमें सीधा सीधा जो मामला है वो यहाँ पर क्या है भैया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। इसका सीधा सीधा जो मामला है आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर वे कहते हैं कि एक पतले और पारदर्शी जो पर्दा है उसके माध्यम से एक अद्भुत और यहाँ पर एक अनंत प्रकाश यहाँ पर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो दृश्य है वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई जो कल्प वृक्ष होता है या इच्छा पूर्ति करने वाला जो वृक्ष होता है वो समुद्र के बीच यहाँ पर हरी भरी शाखाओं सहित प्रकाशित हो रहा हो। इसके बाद यहाँ पर इसका तात्पर्य ये निकलता है कि परमात्मा या यहाँ पर दिव्य सत्ता भी हमारे निकट होते हुए भी एक आवासी आवरण में छिपी हुई है। हमारे पास में एक दिव्य सत्ता है, वो यहाँ पर छिपी हुई है, एक दिव्य शक्ति है वो छिपी हुई है,
और यहाँ पे छिपी हुई प्रतीत होती है, लेकिन उनके प्रभाव और प्रकाश से समस्त संसार आलोकित हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसमें भी वही का वही मामला होगा। ये भी आपके बिहारी की पंक्ति है बेटा, किसकी? बिहारी की। अगला ये 18 नंबर का दोहा है बेटा, 16 18 तीन ही थे ना। हाँ, घूंघट में ऐसे झलक रही है जैसे कल्प वृक्ष की डाल पर फूल पत्ती से समुद्र में विलास कर रही हो। ठीक है बेटा, अगला देखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। हाँ, अब यहां पर आपको दिया गया है, इसको थोड़ा समझना। आपको दिया गया है कि कीने हूं कोटिन जतन, अब कहीं काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में कौन। ऐसे पानी में नमक मिल गया हो भैया, जैसे यहाँ पे पानी में नमक मिल गया, तो कभी कह रहे हैं मैंने करोड़ों प्रयास कर लिए, लेकिन अब बताओ कौन सा ऐसा उपाय है जिससे श्री कृष्ण को खोजा जा सके। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भो मन मोहन रूप मिली पानी में कौन, मतलब हे मेरे मन मोहन रूपी श्री कृष्ण, तो यहाँ पे जल में घुली हुई नमक की तरह समाहित हो चुके हैं, जिन्हें अलग करना क्या है भैया, असंभव माना जाता है। तो श्री कृष्ण मेरे मन और आत्मा में इस प्रकार बस गए हैं, उन्हें यहाँ पर मुझसे अलग करना संभव नहीं है। और वो यहाँ पर उनका जो प्रेम है वो मेरे हृदय में यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, मिल चुका है। जैसे पानी में नमक घुल चुका होता है, उसको अलग करना यहाँ पर असंभव है, वैसे ही मेरा जो मन है और जो प्रेम के प्रति, या कह सकते हैं श्री कृष्ण में इस प्रकार रम चुका है कि उसको अलग करना क्या है, असंभव है बेटा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, फोन पे की बात चल रही है बेटा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, कितने बच्चों का यहां पर आंसर आ चुका है बेटा, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? अगला ये दिया है भैया, बिहारी का निधन दिया है, बिहारी का यहां पर निधन दिया गया है, और ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा। अब सुन लो पहले पूरी बात, इसका आंसर अभी कोई नहीं देगा, बाद में कमेंट में देना बेटा। अब पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो बेटा। कल से यहां पर 11 से 19 यूनिट ये क्लास केवल लाइव मिलेंगी। ये लाइव ही रहेगी, एप्लीकेशन पर नहीं रहेगी बेटा, ना कहीं रहेगी, यूट्यूब पे केवल लाइव रहेगी। इसमें यहां पर हर इकाई से, इसमें यहां पर प्रत्येक इकाई से प्रश्न रहेंगे बेटा। इसमें यहां पर डेली में आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा डेली। मतलब ये मान लो कि अगर अपन ने 7 दिन भी किए तो 350 प्रश्न हो जाएंगे, और 350 के अलावा जब मैराथन वगैरह आएंगी तो उसमें अपन अलग कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर, हाँ वैसे मेरी क्लास लाइव ही रहती है बेटा, बाद में नहीं मिलती। हाँ, अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कल से क्लास स्टार्ट होने वाली, इसमें थोड़ा समय भी ज्यादा लग सकता है, तो आप लोग यहाँ पर फिक्स 9 बजे लाइव रहेगी बेटा, ये डेली 9 बजे आपकी लाइव रहेगी। और बाद में ये मत बोलना नोटिफिकेशन नहीं आया, सभी बच्चे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना, ये जो 50 क्वेश्चन हम करेंगे, इनको यहां पर बोल सकते हैं सफलता सीरीज। और यहां पर जिस दिन ये 50 क्वेश्चन वाली सीरीज खत्म होगी, एक सप्ताह बाद फिर हम यहां पर क्या करेंगे भैया, ये पूरा प्लान बता रहा हूं मैं आपको। एक सप्ताह बाद, इस सप्ताह के बाद में 1 से लेके 20 इकाई के क्वेश्चन लिया करेंगे 50, और ये चलेंगे आपके कम से कम 20 से 30 दिन, और यहीं से आपका पूरा का पूरा जो क्रीमी मामला है वो निकल आएगा बेटा। पूरा जो बोलते नहीं कि सर क्रीम क्रीम, तो ये होम क्रीम सब मिल जाएगा भैया आपको। ठीक है, हाँ अभी तो क्या है, जितने भी बच्चे हैं टेंशन मत लो बेटा, पढ़ाई करो, डेट भी थोड़ी बढ़ेगी, तो आप लोग यहाँ पे तनाव ना लें। हाँ, राधा सखी से कहती है, सखी मैंने करोड़ों प्रयास कर लिए लेकिन मेरा मन नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कृष्ण के मन इस प्रकार बस नमक में पानी है। बिल्कुल भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अंधेरे में पढ़ा देंगे भैया।
ठीक है, हो गया। अब आप लोग यहां पर याद रखना, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना, और कल से बिल्कुल भैया कमर की पेटी कस लेना, क्योंकि कल से आने वाले हैं 50 क्वेश्चन और 11 से लेके 19 के क्वेश्चन। हाँ, हो गया। चलो, बाद में तो नहीं मिल पाएगी बेटा। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपका थंडअप क्लासेस का भी है, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप सर डैश हिंदी। ठीक है, चलो, आशा करता हूं कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट करके इस क्लास में बताना, और कल की क्लास आपके लिए होने वाली है रामबाण, कल की क्लास होने वाली है सिलेक्शन वाली। ठीक है, चलो भैया, हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे बेहतरीन सीरीज के साथ में। पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है एमसीक्यू के साथ में। आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।